एवरीवन, हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वराइटा ग्रुप। ठीक है, वराइटा ग्रुप जो है काफी डीप एक्टिंग मेडिसिन आती हैं इसमें, जैसे कि वराइटा कार हो गई, वराइटा म्यूर, वराइटा फॉस। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली यूज भी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोला हमने, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। ठीक है, पेशेंट जो होगा वो काफी ज्यादा ड्वार्फिज्म स्टेट में होगा, चाहे वो मेंटली ड्वार्फिज्म में हो और फिजिकली भी ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। बच्चे जो होते हैं वो देर से चलना सीख पाते हैं। ठीक है, जबकि कैलकेरिया काफ में भी आप ये लोग सिम्टम पढ़ते हैं कि बच्चे जो है देर से चलना सीख पाते हैं। तो कैलकेरिया काफ में क्या है, उसके बोन्स वीक होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेट इन लर्निंग होती हैं। बट हमारा वराइटा ग्रुप जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग में वीक होता है। ठीक है, समझने में वीक होता है, जिसकी वजह से वो देर से चलना सीख पाते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, वराइटा काफ और कैलकेरिया काफ। ठीक है, वराइटा काफ में लेग्स वीक नहीं होते, वो देर से चलना सीख पाता है। ठीक है, समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, लेट लर्निंग होते हैं। एक्सर्शन से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या फिर हर एक चीज सीखने के लिए इनको टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम टेकिंग टू लर्न। काफी फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा, डलनेस देखने को मिलेगा। ये जो बच्चे होंगे हमेशा अपने आप में एब्जॉर्ब देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इनके पास कोई भी गेस्ट आ जाते हैं, स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं, तो ये काफी डर जाते हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर की कंडीशन देखने को मिलता है, या फिर क्रिटिसिज्म से फियर कि कोई इनको क्रिटिसाइज ना कर दे। तो इस चीज का भी फियर काफी ज्यादा मार्क्ड होता है। अपनी जो वीकनेस है या अपनी जो कमियां हैं उनको हमेशा हाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो दोस्त हैं वो उनके साथ रहें और हमेशा उनको सपोर्ट करें। ठीक है, अगर उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज जो देखने को मिलता है कि 20 से 25 साल के जो ईयर्स के लोग हैं वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं, फूलिश बिहेवियर कर रहे हैं, चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटीज में देर से सीख पा रहे हैं, तो वहां पे हम वराइटा ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो या फिर जब इनके घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आएंगे, ठीक है, तो ये घर में जाके छुप जाएंगे, फर्नीचर्स के पीछे छुप जाएंगे या फिर हाइड हो जाएंगे। ये क्यों होते हैं हाइड, क्योंकि इनको टिमिडिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, शेम की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर जब वो क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में जब टीचर्स इनसे कोई क्वेश्चन पूछेगी तो ये रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो तारे जमीन पर। ठीक है, तारे जमीन पर मूवी जो है सभी ने देखी होगी। उसमें क्या होता है, बच्चा डेली स्कूल जाता है, कितना कोशिश करता है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, बट सभी लोग उसके आसपास के जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे से समझ जाते हैं, बट वो जो है नहीं समझ पाता है डिसलेक्सिया की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्लास में रेस्पॉन्स लो होता है। बट टीचर्स, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे कि उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्या वो शैतान है या उसको चीजें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो होता है माइंड का कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, इंटेलेक्ट में क्लियर थॉट्स नहीं है, उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमें वराइटा की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये जो बच्चे जो होंगे क्लिनिक आएंगे तो अपने फेस पर हैंड्स रख लेंगे या फिर फिंगर से अपने आप को छुपा लेंगे या फिर हाइड हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा फेसफुल की कंडीशन, टिमिडिटी, इजीली फ्राइटेंड की कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर स्ट्रेंजर से फियर। बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, जैसे कि कॉस्टिकम है। ठीक है, आर्सेनिक की है, आर्सेनिक को क्या लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। थिंकिंग से इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती हैं। पेशेंट आपको चिली देखने को मिलेंगे। हेमरॉइड्स की टेंडेंसीज भी देखने को मिलती है, स्पेशली वराइटा काब में, जैसा कि म्यूरेटिक एसिड में देखने को मिलता है। क्या कि जब भी पेशेंट यूरिनेशन के लिए जाएगा तो उसका जो यूरिन है, मतलब यूरिन के साथ साथ उसके हेमरॉइड्स भी प्रोट्रूड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको वराइटा ग्रुप में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट मेडिसिन है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे, वराइटा काव। एक थीम को क्रिएट किया जा रहा है वराइटा काव की, बाकी आप लोग वोकेस लैंग्वेज तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो वराइटा काव स्पेशली मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन है, और वो भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है। फिजिकली पेशेंट काफी ज्यादा डार्फिज्म, मेंटली फिजिकली काफी ज्यादा वीक देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टोरी हमने बताई वो मोस्टली आपको वराइटा ग्रुप की जो स्टोरी है मोस्टली वो वराइटा काव में जाती है। ठीक है,
तो वरेटा काफ में पेशेंट काफी ज्यादा ड्वार्फिज्म स्टेट में देखने को मिलेगा, मेंटली ड्वार्फिज्म या फिर फिजिकली ड्वार्फिज्म, बच्चे देर से चलना सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की टेंडेंसीज आपको वरेटा काफ में भी देखने को मिलती है। एंड वरेटा काफ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे जो लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल वीकनेस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। काफी कंफ्यूजन, वेस्टफुलनेस या फिर स्ट्रेंजर से अवर्जन, बच्चे का चाइल्डिश बिहेवियर होगा। तो ये सारी चीज आपकी वरेटा ग्रुप में की वरेटा काफ में भी देखने को मिलती है। मोस्टली जो वरेटा काफ होता है वो किस कंप्लेंट्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर माउथ में पैरालिसिस की कंडीशन, या फिर वेसाइकल्स हो गए हैं, टंग में पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसे पेशेंट कुछ खा रहा है, उसके गले में फूड एंटर कर रहा है, तो तुरंत क्या हो जा रहा है, इसके इसोफेगस में स्पाज्म हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की कंडीशंस में भी इसको यूज किया जाता है। या फिर थ्रोट के अफेक्शंस, क्विंसी, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। पेशेंट थोड़ा बहुत भी कोल्ड के एक्सपोज के लिए जा रहा है तो तुरंत उसको सपरेशन हो जा रहा है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। पेशेंट जब भी एम्प्टी स्वेलिंग करेगा तो उसकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फेरिंग्स में प्लग जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा। ये जो बंदे होते हैं केवल लिक्विड को इजीली निकल पाते हैं, ठीक है, सॉलिड को लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक अपोजिट टू लैकेसिस। ईसोफेगस में स्पाज्म हो रहा है, या फिर जैसे फूड एंटर कर रहा है ईसोफेगस में तो तुरंत उसको गैगिंग, चॉकिंग की कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर थ्रोट की कंडीशन, जब बॉयज को ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं तो जिसकी वजह से उनका गला खराब हो जाता है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स के लिए यूज किया जाता है वरेटा काफ को। सेकेंडली जीआईटी कंप्लेंट्स में, जीआईटी कंप्लेंट्स में कहाँ पे, वाटर ब्रेथ की कंडीशन, हिकअप्स, ठीक है। पेशेंट के वार्म फूड से कंडीशन वर्स होती है, या फिर खाना खाएगा आफ्टर अ मील तो पेशेंट को हमेशा स्टमक में पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, हो सकता है मैलिग्नेंसी की कंडीशन भी प्रेजेंट हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, हेमोरॉइड्स की कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। या फिर पेशेंट यूरिनेशन के लिए जा रहा है तो उसके पाइल्स जो है वो प्रोट्रूड कर जाते हैं। यूरिनेशन के टाइम पे यूरेथ्रा में वर्निंग देखने को मिल रही है। इम्पोटेंसी की कंडीशंस में भी इसको यूज किया जाता है। टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन है, या फिर प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। थर्ड वन जो इसको यूज किया जाता है वो है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। जैसे ही मौसम में कोई चेंज आएगा तो तुरंत पेशेंट को क्या हो जाएगा, सफोकेटिव कफ होना चालू हो जाएगा, स्पेशली ओल्ड पीपल में। जब भी पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे कि रिमैक्स है, स्पॉन्जिया है, या फिर आप लोग पढ़ते हो ब्रोमियम। तो ये जो सारी मेडिसिन है उसकी इंस्पायरेशन से प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है, ठीक है। पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है लैरिंग्स में कि उसने स्मोक को इनहेल कर लिया है। फोर्थ वन इसका पाल्पिटेशंस या फिर हार्ट रीजन में काफी ज्यादा डिस्ट्रेस सेंसेशन देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। पेशेंट जैसे ही लेफ्ट साइड में लेट रहा है तो उसको तुरंत क्या हो जाता है, पाल्पिटेशन। या फिर जब भी वो अपनी चीजों के बारे में सोचेगा तो उसको तुरंत क्या हो जाएंगी, पाल्पिटेशन होनी चालू हो जाएंगी। फूड स्वेट सप्रेस हो रहा है तो जिसकी वजह से कार्डियक सिम्टम्स आ रही हो, ठीक है। क्लैमी जो उसका पसीना, पैर पे पसीना काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर नम फीलिंग देखने को मिल सकती है। टोज में पेन हो सकते हैं, सोल्स पेनफुल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मॉडलिटीज की बात करें जनरली, जब भी अपनी दिक्कतों के बारे में सोचेगा तो इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट हो जाती है, लाइक हेलोनियास, कैलकेरिया फॉस, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो मेडिसिन है उसकी कंप्लेंट सोचने से उसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट हो जाती है, ठीक है। वॉशिंग से, पेनफुल साइड पे लेटने से, जब भी पेशेंट ओपन एयर में जाएगा तो उसको रिलीफ देखने को मिलता है। या फिर इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो है डेल्कमारा, साइलेशिया, सोरानम। तो ये जो मेडिसिन है काफी अच्छी मेडिसिन है और बच्चों में ओल्ड एज में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। डिस्पेप्सिया की कंडीशंस देखने को मिल रहा हो, या फिर जिसमें बच्चे जो है या जो पेशेंट्स होते हैं वो समाइनल इमिशन से सफर कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डिस्पेप्सिया की कंडीशन हो रही है। प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी की कंडीशन, या फिर ओल्ड मैन में हो सकता है डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हो, ठीक है। पर्सन को हमेशा क्विंसी की प्रॉब्लम, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट क्विंसी की प्रॉब्लम, और हमेशा उसमें पस भर जाता है। तो इस टाइप की कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए वरेटा काफ को यूज किया जाता है। वरेटा म्यूर की, वरेटा फॉस, वरेटा आयोड की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।